हेलो एवरीवन। जय हिंद। शिक्षा प्लस पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है 7 दिसंबर 2022। 7 दिसंबर 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, साथ ही एक्स्ट्रा फैक्ट भी। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। और इस वीडियो की पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक की है, वहाँ से आके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 7 दिसंबर 2022 से कौन कौन से क्वेश्चन सुर्खियों में बने हुए हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन हो। भारतीय वायुसेना ने विदेशी ड्रोनों की पहचान के लिए कौन सी पहल की है। एलोन मस्क ने हाल ही में कौन सी चिप विकसित की है माइंड में लगने वाली। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष जो नियुक्त किए गए हैं, जो प्रोफेसर राजीव लक्ष्मण केद्रीकर हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना 12 जुलाई 2006 को हुई थी और इसकी स्थापना महालनोबिस पीसी महालनोबिस ने की थी। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है और 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। के साथ क्वेश्चन और देखते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट के अध्यक्ष अरुण कुमार है। नेशनल पॉपुलेशन कमीशन के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। नेशनल वुमेन कमीशन के अध्यक्ष रेखा शर्मा है। और नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष इकबाल सिंह हैं। इससे कुछ रिलेटिव क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि विनीत कुमार है, एक एक्टर है। सुंदर रमन राममूर्ति कौन है। सुंदर रमन राममूर्ति हैं जो वो वर्तमान में बैंक ऑफ अमेरिका में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर इंडिया हैं। और किशोर कुमार वासा जो हैं वो हमारे राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण बोर्ड के अध्यक्ष हैं। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। भारत ने किस देश के साथ इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए आर्थिक विकास सहयोग निधि ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो वो किया है दक्षिण अमेरिका के साथ। ये आपको दक्षिण अमेरिका मैप दिख रहा है। दक्षिण अमेरिका सबसे बड़ा जो देश है वो है ब्राज़ील। यहीं पर अमेजन के जंगल जंगल पाए जाते हैं, जहाँ पे 21% ऑक्सीजन यहीं से रिलेक्ट होती है। और यहाँ पर दक्षिण अमेरिका की अगर हम बात करें तो इसकी एक नदी है अमेजन। इसकी लंबाई 6400 किलोमीटर। उसके बाद फ्रांस फ्रांस की अगर देखें हम, फ्रांस की एक नदी है लॉरेंस, फ्रांस में बहती है, यूरोपीय देश में बहती है। रूस की है, नहीं सॉरी, रूस की है ये यूरोप में। जो रूस की नदी है वो है वोल्गा, यूरोपीय नदी है ये। और जो अमेजन की है, वो सॉरी अमेरिका की है, वो है मिसिसोरी मिसोरी मिसी मिसोरी नदी यहाँ बहती है ये। चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन विदेशी ड्रोन की पहचान करने के लिए कुत्तों और चील प्रशिक्षण कर रहा है। देखो क्या है, जो भारत से ड्रोन आते हैं उनकी पहचान करने के लिए ये हमारा भारतीय है कि और विदेशी हैं, हमला कर देते हैं। अभी जम्मू कश्मीर में इस ड्रोन से हमला हुआ था। तो ऐसा कर रहा है भारतीय सेना। देखो भारतीय सेना है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1900 सॉरी 1885 में हुई थी। दोबारा लिख देता हूँ, 1895 में हुई थी। और जो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो है मनोज पांडे। भारतीय तटरक्षक बल है। भारतीय तटरक्षक बल है, इसकी स्थापना 1 फरवरी 1 फरवरी 1978 में हुई थी। और जो इसके अभी हाल वर्तमान में अध्यक्ष हैं VS पठानिया। रेलवे सुरक्षा बल रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना 1959 में हुई थी।
और इसके जो अध्यक्ष हैं अभी हाल ही में वो हैं अरुण कुमार। और सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1 दिसंबर 1965 में हुई थी। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो है पंकज कुमार। चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है, किसकी न्यूरालिंक न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी ने इम्प्लेटेबल ब्रेन चिप विकसित की है? तो ऐसा किया है एलॉन मस्क से, यही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता अभी तो। इससे पहले अभी हाल ही में इन्होंने एक इलेक्ट्रिक ट्रक निकाला है। सारी बात चल रही थी, इन्होंने ट्रक निकाल दिया है जिसका नाम है सेमी ट्रक। 30 मिनट में 70% चार्ज हो जाता है ये। और जो इसको पेप्सी उसने जो डिलीवरी करी है वह पेप्सिको की करी है। पेप्सिको को हाल ही में इसने पहला ट्रक भेजा है और इसकी 100 ट्रकों की डिलीवरी करनी है इसे। चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की ओर। हाल ही में से किस राज्य में आरक्षण बढ़ाकर 76% करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? ऐसा किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। छत्तीसगढ़ से देखो, छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी जो इसके जिले थे वो 28 जिले थे, इसको बढ़ाकर कितने कर दिए, 32 जिले कर दिए हैं। और छत्तीसगढ़ सरकार जो 76% रिजर्वेशन है उसमें से देखो, एससी के लिए 13%, एसटी के लिए 32% और ओबीसी के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए 4% है। इसके साथ एक और क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड। झारखंड में क्या 77% रिजर्वेशन है झारखंड सरकार का। और इसके साथ देखते हैं कर्नाटक। कर्नाटक गवर्नमेंट ने क्या किया है, 1% ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षण किया है। इसी के साथ राजस्थान सरकार ने 2% का आरक्षण किया है स्पोर्ट प्लेयर के लिए, खिलाड़ी होते हैं उनके लिए। देखो, झारखंड की सीमा किन किन राज्यों से लगती है, देखो उत्तर प्रदेश से है, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, आंध्र प्रदेश से और उड़ीसा से है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पिकॉक अवार्ड जीता है? तो ऐसा हुआ है, आई आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम। अभी ये जो आयोजन हो रहा है 53वां, वो हो रहा है गोवा में। और इसकी केंद्रीकृत देश कौन है, केंद्रीकृत मतलब किस देश को केंद्र किया गया है, वो किया गया है फ्रांस को। देखो, और जो नो एंड है, नो एंड, इसको सर्वश्रेष्ठ, इसके जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो सॉरी, जो नो एंड है, इस फिल्म का निर्देशक किया है नादिर ने, नादिर तेईवर ने। तेईवर इन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक नियुक्त किया गया है, मतलब सॉरी निर्देशक नहीं, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक घोषित किया गया है। अवार्ड मिला है। और जो इसी फिल्म के, हाँ इससे एक चीज और मैं बता रहा हूँ, जो आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम क्या कौन कहाँ की फिल्म है, ये स्पेनिश फिल्म है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से यूनेस्को एशिया, इसके साथ एक क्वेश्चन रह गया, रुक जाओ मैं बता देता हूँ। जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव चल रहा है 53वां, जो गोवा में चल रहा है तो ठीक है, लेकिन अभी इसमें देखो पर्सन ऑफ ईयर किसे मिला है, चिरंजीवी को मिला है। और जी मैंने बता दिया जी किस देश को केंद्रित किया गया है, जी केंद्रित किया गया है फ्रांस देश को। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2022 में अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया है छत्रपति शिवाजी संग्रहालय को, जो कहाँ पर है, जो मुंबई में है। इसी के साथ अभी यूनेस्को ने फ्रांस की
जो बैगेट आती है, जो अपन लोग टोस्ट खाते हैं सुबह सुबह में, उसको अमूल संस्कृत विरासत में शामिल किया गया है। और जो भारत की जो संस्कृत विरासत है वो कितनी है, 14 है। जो सबसे अभी लास्ट लेटेस्ट है वो है पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा। अब इससे नेपियर संग्रहालय देखते हैं अपन लोग। नेपियर संग्रहालय तिरुवनंतपुरम में है। सालार जंग संग्रहालय ये हैदराबाद में है। और विक्टोरिया मेमोरी संग्रहालय ये कहाँ पर है, ये है कोलकाता में। किस राज्य ने राज्य परिवहन निगम के लिए ओपन लूप टिकट ट्रैकिंग सिस्टम लॉन्च किया है? टिकट मतलब क्या होता है, जैसे आप कार्ड नहीं आते हैं, जैसे फास्ट कार्ड आते हैं और भी बहुत से कार्ड आते हैं, एटीएम कार्ड, इसी प्रकार के जो टिकट सिस्टम है इसको और बेहतर बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने प्रकार की सिस्टम लॉन्च किया है। तो इसका मतलब नाम क्या है, इसका नाम इस तरह से है, ई टिकट, ई टिकट है सिस्टम है। तो इसमें एक जो कोड यूज किया गया है उसके लिए NCMC। इसका मतलब क्या है भाई, तो इसका मतलब है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। तो ये कार्ड क्या होगा, जैसे अपन लोग को किसी भी बस में इस कार्ड से ये पता चल जाएगा कि यात्री कहाँ से कहाँ तक गया है, और उसी कार्ड को देने से आपका टिकट भी कट जाएगा। मतलब एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, मतलब पेपरलेस सिस्टम बनाना है। तो इस आदमी को बार बार टिकट लेने की जरूरत नहीं है, इसी कार्ड से पूरे मतलब हरियाणा सरकार में घूम सकता है। तो हरियाणा से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन देख लो आप। जैसे हरियाणा सरकार की योजना थी चारा भिजाई योजना के साथ हरियाणा सरकार ने अभी हाल ही में बस स्टैंड का नाम बदल के किया है सुषमा स्वराज, सुषमा स्वराज बस अड्डा। और अभी एक और योजना है यहाँ की चिराग योजना। और यहीं पर है महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, हरियाणा में ही, हरियाणा की चंडीगढ़ में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा योग केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है? तो अभी हाल ही में बनाया गया है जम्मू कश्मीर में। देखो इससे कुछ रिलेटिव क्वेश्चन देखते हैं। बिगेस्ट योगा सेंटर उधमपुर, जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में है। फर्स्ट इग्लू कैफे जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की विधानसभा की सीट जो 76 थी इसको बढ़ा के 90 कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अली मोहम्मद। किस राज्य ने किस राज्य में चुनाव आयोग ने एक मतदाता के लिए मतदान केंद्र बनाया? मतलब अगर एक मतदाता है तो उसके लिए भी मतदान केंद्र बनाया जाएगा, जो मतलब आने में असमर्थ है। तो वोट देने का अधिकार तो सबके पास है। तो इसी प्रकार देखो, ये क्या अभी हाल ही में चुनाव कहाँ हो रहे हैं, गुजरात में। ये कहाँ पर बनाया गया है, गुजरात में। इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन देखो, जैसे मतदाता जंक्शन क्या है, एक जागरूकता अभियान है ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन में। चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पंकज त्रिपाठी हैं, वही गाजीपुर वाले भैया। चुनाव आयोग के नए सदस्य कौन है? अरुण गोयल हैं। राष्ट्रीय चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार हैं। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी का हाल ही में अभी देहांत हुआ है। चलते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश में सबसे ऊंचे ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो अभी जो विस्फोट हुआ है वो हुआ है इंडोनेशिया में। देखो इस ज्वालामुखी का इमेज भी दिख रही होगी आपको, किस तरह से भीषण विस्फोट हुआ है। तो ये ज्वालामुखी अमेरिका के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी था। अब देखते हैं और ज्वालामुखी के बारे में, मतलब कहाँ कहाँ है। देखो एरेवस अटलांटिका में है। इटना इटली में है। सेंट हेलेना अमेरिका में है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। ओजस डेल सिलाडो अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर है जी।
मोना लोआ अमेरिका में हुआ है, अभी हाल ही उसमें भी विस्फोट हुआ था। विश्व युद्ध इटली में है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में होने वाले वुमेन अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप में की कप्तान कौन होंगी? तो अभी 2023 में इसका शुरुआत होगी वुमेन अंडर 19 T20 की। तो इसकी जो कप्तान होंगी वो होंगी शेफाली वर्मा जी कप्तान है, और श्वेता सहरावत जी वाइस कप्तान है। हर्षिता बसु जी विकेट कीपर हैं, और अर्चना देवी ये इस टीम की प्लेयर हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में देखते हैं गैर सरकारी संगठन ऑक्सफोन इंडिया के अनुसार भारत में महिला इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का प्रतिशत कितना है? तो इसका प्रतिशत है 31%। देखो क्वेश्चन रिलेटिव देखते हैं। भारत का जीडीपी में 5G का योगदान 2% तक है, कब तक है ये? 30% तक हो जाएगा। 5G की शुरुआत कहाँ से हुई? दिल्ली से। पहला राज्य इंटरनेट सेवा वाला केरल है। अधिक इंटरनेट यूजर कहाँ है? केरल में है। न्यूनतम इंटरनेट यूजर कहाँ है? बिहार में है। और देश का पहला ओटीपी प्लेटफॉर्म वाला राज्य किसने है? वो है केरल। जैसे नेटफ्लिक्स आते हैं उसी प्रकार केरल सरकार ने अपना एक ओटीपी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। चलते हैं क्वेश्चन 14 की ओर। 2022-23 के लिए भारत में लागत लेखांकन लेखाकार संस्थान के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? दोबारा पढ़ देता हूँ। 2022-23 के लिए भारत की लागत लेखाकार संस्थान के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो चुना गया है ब्रजेश शर्मा को। देखते हैं और इससे रिलेटिव क्वेश्चन। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट CAG वो कौन है? भारती दास हैं। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कौन है? CAG कौन है? ये गलत हो गया है साहब, CGA होगा यहाँ पर। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो CAG हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंट ऑफ इंडिया देवा सिंह मित्रा हैं। और कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट ऑफ प्राइस विजय पॉल शर्मा हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस उच्च न्यायालय ने मंदिरों के अंदर मोबाइल फोन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो क्या है, अब जो मंदिरों में मोबाइल फोन ले जाते थे उसका प्रयोग वर्जित है, मतलब प्रतिबंध लगा दिया गया उस पर। तो ऐसा किया है मद्रास हाई कोर्ट ने। तो क्वेश्चन देखते हैं रिलेटेड। मद्रास हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस कौन है? T राजा। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हाल ही में नियुक्त किए हैं वो है प्रशांत कुमार। पहली महिला जज अन्ना चंडी थी। और पहली महिला जज सुप्रीम कोर्ट की फातिया बीबी थी। पहली महिला जज हाई कोर्ट की लीला सेठ थी। अब इससे कुछ और रिलेटिव क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि जो दिल्ली उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय, इसके जो चीफ जस्टिस कौन है? वो HR खन्ना। मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? मुंबई के हैं दीपक दत्ता। इलाहाबाद हाई कोर्ट के कौन है? इलाहाबाद हाई कोर्ट के राजेश बिंदल। थैंक यू दोस्तों। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।